दोस्तों, प्राचीन भारत में भगवान बुद्ध ने सत्य और आत्मज्ञान की खोज में कई रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्राएं की। ये यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई जिसने उन्हें सुना। बुद्ध की यात्रा शुरू हुई थी एक साधारण युवराज के रूप में, जो राजमहल की सुख सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर जीवन के वास्तविक अर्थ की तलाश में निकला था। अपने रास्ते में बुद्ध ने न सिर्फ राजाओं और अमीरों से मुलाकात की, बल्कि किसानों, व्यापारियों और साधुओं के बीच भी समय बिताया। हर एक की अपनी कहानी थी, अपने संघर्ष थे। एक राजा जो सत्ता की बुराई से घिरा था, एक व्यापारी जो धन की दौड़ में खो गया था, और एक किसान जो जीवन के कठिन परिश्रम से थक चुका था। बुद्ध ने इन सभी के बीच प्यार, करुणा और मन की शांति का संदेश फैलाया। लेकिन इस रास्ते में उन्हें कई प्रलोभनों का भी सामना करना पड़ा। एक ओर मोहक भोग की दुनिया थी, तो दूसरी ओर आत्मज्ञान की कठिन राह थी। कई बार उन्हें अपनी यात्रा छोड़ देने का मन भी हुआ, लेकिन उन्होंने न केवल खुद को परखा बल्कि दुनिया को भी यह सिखाया कि असली सुख और शांति भौतिक दुनिया से नहीं बल्कि मन की शांति और आत्मज्ञान में छिपी होती है। बुद्ध की यात्रा उन्हें कई देशों और राज्यों में ले गई। जहाँ कहीं भी उन्होंने कदम रखा, वहाँ उनके उपदेशों ने लोगों के दिलों को छुआ। उन्होंने बताया कि जो भी दुखी है वह खुद से बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर के अंधकार को दूर करने से मुक्त हो सकता है। उनके शब्दों ने शासकों और आम लोगों दोनों को अपनी जीवन शैली बदलने की प्रेरणा दी। अंततः बुद्ध ने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की, निर्वाण की अवस्था, जहां आत्मा पूरी तरह से शांति और समर्पण में समाहित हो जाती है। यह उनकी यात्रा का सबसे गहरा और शाश्वत फल था, जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। ये कहानी है एक साधारण इंसान की, जिसने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरे संसार को शांति और प्रेम का मार्ग दिखाया।